हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कृषि विपणन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो कि ग्रामीण विपणन का ही एक हिस्सा है। ग्रामीण विपणन में हमने पढ़ा कि गांव में सामान शहरों को बेचना, शहरों से सामान गांव में आना, यह सब कुछ इंक्लूड होता था किसमें? ग्रामीण विपणन में, गांव के मार्केटिंग में। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट कृषि विपणन। तो ये जो है एक गांव से माल अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, तो उसे कहते हैं कृषि विपणन। कृषि शब्द लिखा है, मतलब अब यहाँ पर हमने उसको छोटा कर दिया है। ग्रामीण विपणन में हमने दो चीजें इंक्लूड की थी, गांव से शहर में माल ले जाना और शहर से माल को लाना। कृषि विपणन में बात हम करेंगे जो किसानों के द्वारा गांव में जो कृषि उत्पाद होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं गांव में? हम जनरली अनाज उगाते हैं और दूध, फल, सब्जी, ये सब चीजें हमारे गांव का प्रोडक्ट है। तो उनकी मार्केटिंग, मतलब उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, वह कृषि विपणन कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो कृषि विपणन ग्रामीण विपणन का एक भाग है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिससे कृषि उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद को उत्पादन करना, एकत्र करना, प्रमापीकरण करना, स्टैंडर्डाइज करना और संग्रहण करना और उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। ठीक है। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की विशेषताएं, तो हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ग्रामीण विपणन की विशेषताएं। उस समय भी मैंने आपको बताया था, तो इसकी भी वही विशेषता है क्योंकि वह उसी का पार्ट है। तो आपको कृषि विपणन की विशेषताएं आए या ग्रामीण विपणन की विशेषताएं आए, दोनों का पॉइंट्स, जो दोनों के आंसर जो है वो सेम है। ऐसी महत्व और दोष, उद्देश्य, महत्व, लाभ आपको ग्रामीण विपणन के आए या कृषि विपणन के आए, दोनों के आंसर एक ही हैं। ऐसी दोष ग्रामीण विपणन के आए या कृषि विपणन के आए, उनके सबके पॉइंट्स जो है आपको एज इट इज लिखना है। वह शब्द आप चेंज करने का ध्यान रखना। ग्रामीण विपणन बोल रहे हैं तो वो शब्द बार बार यूज करना, कृषि विपणन कह रहे हैं तो वो शब्द यूज करना। अब हम बात करेंगे भारत में कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था। हम सभी बहुत अच्छे से अपने देश के गांव को जानते हैं, तो एक्चुअल में ये सब चीजें हमारे आसपास की हैं। अब भारत में कृषि उपज मतलब जो फसल उगती है, जो हम अनाज उगाता है हमारा किसान, उसको बेचने के कौन कौन सी जगह है? गांव में बेच देता है, ठीक है। हाट बाजारों, मेलों में दुकान लगाकर माल को बेच सकता है। मंडियां, इसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मंडियों की व्यवस्था की गई है, उन मंडियों में बेच सकता है। सहकारी समितियों के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है बल्क में, बड़ी मात्रा में किसानों से क्या करती है? गेहूं खरीदती है या अनाज खरीदती है और उसे जो है फिर शहरों तक पहुंचाती है। और सरकार को बिक्री, यह व्यवस्था भी जो है भारत में है कि डायरेक्ट सरकार किसानों से माल को खरीद कर बीच के सारे मध्यस्थों को खत्म करके डायरेक्ट सरकार उनको उचित मूल्य पर किसानों से फसल खरीदती है और जिनको देना है, बेचना है, वहां पर पहुंचाती है। तो ये है हमारी विपणन व्यवस्था वर्तमान समय में गांव में। अब भारत में कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं आती हैं? क्या क्या समस्या है? हमारे आसपास की चीजें हैं। परिवहन की समस्या है, मूल्य की समस्या रहती है, कम मूल्य पर बिकता है हमारे देश में गांव का किसान का जो प्रोडक्ट है। संग्रहण की प्रॉब्लम आती है। फिर सही समय, मौसम के ऊपर डिपेंड होने के कारण जो है समस्या आती है। और टेक्निक हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, किसान कर्ज में दबा हुआ रहता है, उसके कारण पैसों की प्रॉब्लम आती है। बीमे की सुविधा जो है नहीं मिलती है, योजनाओं की जानकारी सही समय पर नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, समस्याएं यदि आपको लिखनी है तो गांव में किसी फसल को बेचने में किसान को क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। मैंने आपको बताई परिवहन की समस्या,
माल को ले जाना है, फसल उग गई है लेकिन ले जाना है, फिर गेहूं कटवाना है, उस समय हमको वर्कर्स नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार से समस्याएं आती हैं। फिर इसमें आपको सुझाव भी आ सकते हैं कि भारत में कृषि विपणन की समस्याओं को सुधारने हेतु सुझाव दीजिए। तो अब जब आपको समस्याएं समझ में आ गई कि ये समस्या है, तो उसके सुझाव कैसे लिखेंगे, तो उसी को आप जवाब में लिखेंगे कि परिवहन की समस्या है, माल को लाने ले जाने की समस्या है, माल शहरों तक लाने के लिए किसानों के पास गाड़ी नहीं रहती है, तो सरकार के द्वारा उसकी व्यवस्था की जाए। किसानों को उचित मूल्य की समस्या, तो उसके सुझाव के लिए क्या करेंगे, सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित करके उसी मूल्य पर खरीदने के आदेश दिए जाएं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समस्या और सुझाव यदि आपको आते हैं कृषि विपणन के, तो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि विपणन की प्रक्रिया। गांव में जो फसल उगी है, ये फसल को उपभोक्ता तक पहुंचाना है, कस्टमर तक, तो क्या क्या काम किए जाते हैं, वो कहलाएगी इसकी क्या प्रक्रिया, प्रोसेस। सबसे पहले जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है। तो गांव में जो भी प्रोडक्शन है, जो भी फसल किसान के द्वारा उगाई जाती है, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, बोरों में भरा जाता है। फिर श्रेणी विभाजन। अब कुछ गेहूं हमारा जो है ऊपर का गेहूं जो रहता है बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, बचा हुआ नीचे का जो समेटा जाता है वो निम्न क्वालिटी का। तो इस प्रकार से किसान की फसल की यदि वैरायटी है, कुछ फसल में यदि पानी लग गया है तो वह उसकी चीजें अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एकत्र करने के बाद किसान क्या करता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। फिर प्रोसेसिंग करता है। जैसे गेहूं निकल रहा है तो क्या गेहूं डायरेक्ट भर लिया जाता है, नहीं, उसे जो है मशीनों की सहायता से क्या किया जाता है, उसमें से भूसा जो रहता है सूखा हुआ वह अलग किया जाता है, उसे छाना जाता है और उसके बाद जो है उसे भरा जाता है। तो यदि फसल ऐसी है जिसमें प्रोसेसिंग की जरूरत है, कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत है बेचने से पहले, तो वह प्रक्रिया जो है वह की जाती है। फिर संग्रहण। अब किसानों को यदि उचित मूल्य नहीं मिल रहा है या माल को शहर तक पहुंचाना है, तब तक उस माल को अपने कहीं रखना होगा, तो उसके संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। बड़े बड़े किसान जो रहते हैं वो गोडाउन में रख सकते हैं और या घरों में अपने स्टोर करके, तो उसके बाद संग्रहण किया जाता है। फिर यातायात की सुविधा। यातायात, अब माल आपका रेडी है बेचने के लिए, तो जैसे ही आपको यातायात की सुविधा मिलती है और जहां आपका सौदा तय हो जाता है वहां पर माल को भिजवाया जाता है। यदि मंडी में बेचना है तो हम जो है ट्रैक्टर में भरकर या जो भी सब सुविधा है हम उसमें भरकर माल को मंडी तक ले जाते हैं। फुटकर बिक्री। आप चाहो तो घर से किसान फुटकर बिक्री भी कर सकता है। तो ये की जाती है कृषि विपणन की प्रक्रिया। तो ये रोजमर्रा के काम है किसानों के लिए। तो अब इसकी हमको लिखना है, तो इसके पॉइंट्स हम इस तरीके से बनाकर लिखेंगे। अब हम बात करेंगे कृषि उत्पाद का वर्गीकरण। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ नया नहीं है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा, फिर से बता देती हूँ। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती हैं औद्योगिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं या खाद्य वस्तुएं भी बोल सकते हैं। औद्योगिक वस्तु में कौन कौन सी आएगी, जो किसी दूसरे कारखाने का कच्ची सामग्री बनती है। जैसे मैं बात करूं औद्योगिक सामान में गन्ना किसान ने उगाया, इसके बाद ये कहाँ जाता है, गन्ने से क्या बनती है, शक्कर। ऐसी कपास किसान ने उगाया, ये कहाँ जाता है, कपड़ा फैक्ट्री में। ऐसी तिलहन, इससे क्या बनता है, तेल। तो इस तरीके से ये जो वस्तुएं, जूट के सामान बनता है तो जूट फैक्ट्री में जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है औद्योगिक वस्तुएं कहलाएंगी। और खाद्य वस्तुओं में गेहूं, चावल, जितने भी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, ये सब क्या है, खाद्य वस्तुएं हैं। तो यदि आपको कृषि उत्पाद का वर्गीकरण आता है और यदि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 पॉइंट बनाकर फिर इसमें ये इनकी सब हेडिंग्स बना सकते हैं और आंसर को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईएमपी क्वेश्चन की एक।
कि कृषि उत्पाद और निर्मित माल में क्या अंतर होता है। कृषि उत्पाद और निर्मित माल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, क्या क्या अंतर होता है। तो कृषि उत्पाद की जो प्रकृति होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होते हैं, नाशवान होते हैं, ठीक है, जल्दी खराब होने वाले। अनाज भी यदि उनकी प्रॉपर केयर ना हो तो इल्ली लग जाती है, खराब हो जाते हैं। फल और सब्जियों की बात करें तो वो 24 घंटे भी उनकी लाइफ साइकिल नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसकी प्रकृति क्या होती है, नाशवान होती है और कम समय की, अल्प समय की होती है ना, कम समय की। और निर्मित माल जो रहता है वो दीर्घ समय का होता है और टिकाऊ होता है, लंबे समय तक चलता है। फिर वजन में भारी, जनरली आप देखिए खेतों में जो भी अनाज होता है उसका वजन क्या होता है, भारी होता है। वजन जो है वह ज्यादा होता है, भारी होता है, इसलिए स्टोर करना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और निर्मित माल जो होता है वह हल्का होता है और भारी भी हो सकता है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं तो हम उसको अपोजिट बताएंगे। फिर मौसमी उत्पादन, कृषि उत्पाद जो होता है जनरली मौसम पर आधारित होता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसल ली जाती है। हर सब्जियों का भी अपना मौसम होता है। तो कृषि उत्पाद क्या होते हैं, मौसमी उत्पादन होते हैं। निर्मित माल क्या होता है, 12 महीने चलते हैं। गुण व मात्रा में अंतर, कृषि उत्पाद में यदि गेहूं एक ही गांव में आप 10 लोगों के यहाँ का गेहूं देखेंगे तो किस्म में क्या होगा, अंतर आएगा, वैरायटी अलग अलग होगी। जबकि निर्मित माल में क्या होता है, एक जैसा माल बनता है फैक्ट्री में। अनियमित पूर्ति, किसानों की फसल चूंकि मौसम पर आधारित होने के कारण क्या होती है, जो पूर्ति है सप्लाई उसकी मात्रा में भी अंतर होता है और अनियमितता भी रहती है। जबकि निर्मित माल के संबंध में ऐसा नहीं होता, नियमित पूर्ति होती है। प्रोसेसिंग, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनमें प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे गेहूं हमने समझा या चना है तो चने की भी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, गेहूं की प्रोसेसिंग होती है, भूसा अलग किया जाता है। जबकि निर्मित माल में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टेक्निक, कृषि उत्पाद में हम तकनीकों का उपयोग करते हैं, परंपरागत टेक्निक से भी उत्पाद हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन निर्मित माल के संबंध में हम देखें तो प्रोडक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टूडेंट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि ग्रामीण विपणन से के समान ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे कि कृषि बाजार क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है। तो एग्रीकल्चर मार्केट मीन्स होता है जहां पर एक किसान अपनी फसल को बेचता है और जो खरीदने वाला व्यक्ति है वह भी उस स्थान पर आता है और यहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद को बेचने के लिए किसान किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है और वो दोनों एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर उस सौदे की बात करते हैं। तो कृषि बाजार का अर्थ क्या हो गया, कृषि बाजार का अर्थ हो गया कि एक ऐसा स्थान जहां पर फसल को बेचने के लिए किसान विक्रेता से खरीदने वाले से मिलता है। अब स्टूडेंट हमको इसकी परिभाषा लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो कृषि बाजार का आशय एक ऐसे स्थान से है जहां पर विक्रेता अपनी प्रोडक्ट को, अपनी फसल को बेचने के लिए विक्रेता से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और सौदा तय करता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या हो गई, एक उत्पाद का होना, केवल क्रेता और विक्रेता का होना ही जरूरी नहीं है, एक स्थान का होना ही जरूरी नहीं है। बाजार कब कहा जाएगा, जब वहां पर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई माल खरीदा और बेचा जा रहा है। तो एक प्रोडक्ट होना चाहिए, यदि खरीद बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट जरूरी है। क्रेता और विक्रेता का होना, कोई एक खरीदने वाला जरूरी है और एक बेचने वाला जरूरी है। कोई एक स्थान जहां पर वो मिल रहे हैं और प्रत्यक्ष संपर्क होना जरूरी है। तो ऐसे स्थान को कहा जाता है कृषि बाजार। कितने प्रकार का होता है, गांव में कृषि बाजार कितने प्रकार का होता है। स्थानीय बाजार होता है, लोकल मार्केट होता है जहां पर 12 महीने जो है मार्केट ओपन रहता है और सामान मिलता है, तो वह होता है लोकल मार्केट। प्राथमिक बाजार होता है, मंडियां जो होती हैं प्राइमरी मार्केट होता है।
जो थोक व्यापारी रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, वो जो है फुटकर व्यापारी को माल देते हैं, तो वो कहलाता है प्राथमिक बाजार। थोक मंडी, गांव में मंडियां होती हैं, थोक मंडी होती है जहां से बल्क में लाकर जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी है जो दूसरे गांव में साइकिल पर, गाड़ी पर माल को बेचने जाते हैं, तो इस प्रकार की थोक मंडी होती है। मेलों में बिक्री होती है, मेले लगते रहते हैं तो उसमें बिक्री होती है। फिर फुटकर मंडी होती है जहां पर छोटे छोटे जो है फुटकर विक्रेता बैठे रहते हैं और जो खरीदने वाले हैं वो आकर सामान ले जाते हैं। सीमांत मंडी जो है गांव में, यह किसानों की फसल को निर्यात करने के लिए, मतलब दूसरे देश में बेचने में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये कृषि बाजार के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। अब कृषि बाजार में कौन से नए आयाम आ गए हैं, कौन सी नई टेंडेंसी जो है कृषि बाजार में आ गई है, तो वर्तमान समय में हम देखें तो कृषि बाजार में क्या अंतर आ गया है। परिवहन के साधन जो है वो व्यवस्थित हो गए हैं और उसके अलावा जो है संचार के, कम्युनिकेशन के साधन अच्छे हो गए हैं। बैंकिंग सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से बहुत अच्छी उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि बाजार में हम देखें तो नई टेक्निक से जो उत्पादन हो रहा है, किस्मों में सुधार हो रहा है। विज्ञापन एजेंसियां जो हैं गांव में भी प्रचार प्रसार करने लगी हैं। सरकार की सहायता से गांव के किसानों का जो प्रोडक्ट है वह निर्यात भी होने लगा है। फिर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कृषि बाजार में नए नए आयाम जो है वह आ गए हैं। नए आयाम का अर्थ रहेगा स्टूडेंट, वर्तमान समय में गांव में जो सेलिंग है, किसी भी प्रोडक्ट, फसल की बेचने का तरीका है वो कैसा बदल गया है, उसके बारे में लिखना है। अब हम बात करेंगे कृषि बाजार संरचना। गांव में जो बाजार है, मार्केट हमने देखा, तो यह किन किन लोगों से बना हुआ होता है। मतलब यदि मैं बोलूं कि मार्केट में जाकर एक क्रेता और एक विक्रेता खड़ा हो गया, क्रेता और विक्रेता, तो क्या ये बाजार बन गया, ये मार्केट बन गया क्या? नहीं। मार्केट में, मार्केट बोलने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम देखें गांव के बाजार की यदि संरचना देखें तो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, ग्रामीण, साहूकार और महाजन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पैसों की वित्तीय संबंधी मामले जो रहते हैं, पैसों की व्यवस्था साहूकार या महाजन वहां पर उपलब्ध कराता है। वर्तमान समय में यह परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन यदि हम इंटीरियर में, गांव के इंटीरियर में जाए तो अभी भी यह व्यवस्था चल रही है। कमीशन एजेंट होते हैं जो कमीशन लेकर माल को खरीद लेते हैं और फिर वो बेचते हैं। दलाल, ऐसे दलाल मीन्स होता है जो क्रेता और विक्रेता का मीडिएटर होता है। वह जिसको माल खरीदना है वह ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जिसको माल बेचना है, और वह दोनों से दलाली रहता है। तो मार्केट में दलाल भी जो है गांव की मंडियों में रहते हैं। हम्माल मजदूर, माल को उठाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लोकल मार्केट में हम्माल और मजदूर लगते हैं। तुलाई करने वाले, तुलाई करने की मशीनें जो हैं, कांटा बोलते हैं उसको, वह जो है सब जगह नहीं रहती है, तो उसके लिए जो है अलग से जो है तोलने का ही काम करते हैं वो, तो वो भी जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्ट, माल आपको एक गांव से दूसरे गांव भी भेजना है तो कोई परिवहन का साधन लगेगा, कोई गाड़ी लगेगी, तो वो भी जो है हमारे मार्केट का हिस्सा है। फिर विज्ञापन एजेंसीज, जितना भी मार्केट में विज्ञापन होता है, ऐड होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो या लोकल दीवारों पे पोस्टर लगे हो, उन सब का भी मार्केट का संबंध डायरेक्ट होता है। फिर समितियां, गांव में समितियां बहुत एक्टिव कार्य करती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, तो उनका भी मार्केट में उतना ही रोल है। और कृषि मंडियां, गांव में जो बड़े बड़े जिला स्तर और तहसील स्तर रहते हैं वहां पे मंडियां रहती हैं जहाँ पे किसान अपनी उपज को, अपनी फसल को लाकर बेच सकता है। तो कृषि बाजार संरचना यदि आपको आती है तो आप उसका आशय लिखकर और उसके घटक और तत्व और उसकी विशेषताएं आप मन से बना सकते हैं कि कृषि बाजार तत्व जो है एक अकेला फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारे तत्व मिलकर बनता है। कृषि बाजार संरचना जो है वह कृषि पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से जो है आपका कृषि बाजार क्या होता है और कृषि बाजार संरचना क्या होती है वह हमने समझा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी खत्म होती है यूनिट 2।